नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम मौजूद हैं सक्खर के घंटा घर के सामने। बात हो रही है सक्खर के मसाइल के हवाले से, और इस वक्त हम सक्खर के अवाम के कुछ नुमाइंदों के साथ मौजूद है। यहाँ पे नौजवान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सलाम, खैर है। यार ये बताओ, आप तालीम हासिल कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मजदूरी करता हूँ, होटल का काम करता हूँ। यार आपको अफसोस नहीं होता अपने शहर के ऐसे हालात देख के, ट्रैफिक का ऐसा निज़ाम देख के? मतलब कोई दिल नहीं करता कि यहाँ पे गाड़ियाँ सीधी चलें, मतलब जो है लोग जो है एक लाइन में चलें, यहाँ पे नीचे सफाई हो, आपको जो है अच्छी सहूलियात मैसर हो, पीने का साफ पानी हो? दिल करता है ऐसा? नहीं, तो पानी गंदा है, जो रास्ते खराब है, गाड़ी है ये सही नहीं चली है। इनको सबको ठीक नहीं करना चाहते हो? नहीं ना, नहीं करना चाहते, ऐसे ही रहना चाहते हो? ठीक है, सरकार करेगी ना। तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते इसको ठीक करना? नहीं, हम गरीब आदमी, हम मजदूर हैं, हम क्या करूँगा। मगर आपके अम्मी अब्बू वोट देते हैं? जी आपके अम्मी अब्बू वोट डालते हैं? नहीं, डालते, वोट भी नहीं डालते। सही है। कोशिश करना कि जब आप 18 साल की उम्र से आज़ाद हो के हो जाए ना, आप वोट डालो और सही बंदे को वोट डालो। अच्छा आप जनाब, आप बताओ मुझे जी क्या यार, ट्रैफिक का निज़ाम, ऐसा ट्रैफिक का निज़ाम, आप भी जिम्मेदार हो उसके। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब जिम्मेदार हैं उसके। बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा, मैं जब शहर में दाखिल हो रहा था, कि लोग एक अजीब अफरा तफरी मची हुई है। मतलब टूटी हुई सड़कें हैं, लोग जो हैं जिनको सीधा जाने वो उल्टा जा रहे हैं, जो उल्टा जाने वाले सीधा जा रहे हैं। हर जगह पे सब कुछ एक अफरा तफरी सी मची हुई है, कोई निज़ाम नज़र नहीं आता शहर का। क्यों ऐसा है? क्या वजह है कि जो है ना आप लोग सीधी लाइनों में नहीं चल पा रहे हो, या जो है सही लोगों को मुंतखब नहीं कर पा रहे हो, या अपने हालात बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो? क्या कहोगे नौजवान के? जो हमारे जो बड़े हैं, यानी जो इनको वोट दिया है, जिनको बिठाया है, वो अभी ट्रैफिक का निज़ाम अगर हर चीज़ का जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान होगा। अभी मैं बोलता हूँ मैं सीधा चलूँगा, बाकी तो नहीं चलेंगे ना। तो एक बंदा अगर सीधा चलने की कोशिश करेगा तो शायद उसको देखे देखे दूसरा भी चलने लग जाए। तो नहीं हो सकता है ना ये, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मतलब अभी एक बंदा सीधा चल सकता है, दूसरा तीसरा, फिर वही हिसाब बन जाएगा। फिर अब आप लोग हमेशा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि जरा हुक्मरान ने जो है ना आगे हालात हमारे ठीक करने, तो फिर कहाँ पे आप देखते हो? आपको 64 सालों में हुक्मरानों ने अभी तक किसी इलाके के खुद से हालात ठीक किए हो? तो मुझे इसकी मिसाल दे दो। सियालकोट आपका अपना शहर है, ठीक है ना, वहाँ पर उन्होंने आप जैसे लोग थे, वहाँ पे ऐसे हालात थे शहर के, मगर उन लोगों ने जो है खुद कदम उठाए और आज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, सड़कें तो खड़ी की सकी और सफाई सुथराई जो की सकी। मतलब ये मिसाल आप लोगों को नजर नहीं आती? बस चला कोशिश करेंगे। अभी आप मेरे दिल में आपने डाल दिया, अल्लाह करे दूसरों के दिल में भी डाल देवे कि भाई साहब अल्लाह करे कि आप लोग कोशिश करो। आप लोग बताओ यार, कैसे हालात सही करें? ये ट्रैफिक का निज़ाम सीधा कैसे करें? ट्रैफिक न ऐसे सीधा हो सकता है जब तक हम खुद सही नहीं हो सकते, कोई आगे नहीं हो सकता। और जिस घर का सरबराही गलत हो तो पूरा निज़ाम ख़राब हो सकता है। जब तक हमारे ऊपर कोई सरबराह सही नहीं आएगा, सही हाथ नहीं रखेगा, खुद कदम नहीं उठाएगा, तो नीचे वाले बंदे कदम नहीं उठा सकते। सही है, कौन करता है ये सरबराह मतलब जो हमारे ऊपर है, जो हमारे से वोट वगैरह लेते हैं। कौन देता है वोट? आप देते हो? हम देते हैं। जब हमारे पास जब चल के आते हैं तो हमारे सारे वायदे करते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जब उनको वोट मिल जाते हैं वो अपने घरों में एसीओ में खामोश होकर बैठ जाते हैं। आप में से कोई उनके पास जाके ये पूछता क्यों नहीं कि मेरे वादे का क्या हुआ? इतना सस्ता था आपका वादा, क्या सही है, नजर भेज दिया? उस जब वोट लेने के बाद वो इतने पाबंद हो जाते, किसी गरीब के ऊपर जिसके घरों में गलियों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, फिर उनको कोई घास ही नहीं डालते। 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, सर उनके मत मिलने आए, हमारा ये कोई निज़ाम सही करो, हमारी नाली बंद है, हमारा नलका टूट गया है, या हमारे शहर का निज़ाम ख़राब हो रहा है। कुछ दुकानदार भाई दुकान अंदर है, बाहर सामान का रखते हैं, रोड तंग हो जाते हैं। कुछ हमारी गाड़ियाँ जो है पार्क बने हुए, कोई रिक्शे वाले को बोलेगा, कार वाले को नहीं बोलेगा, सुस्की वाले को बोलेगा, और खोते गाड़ी वाले का कार वाला जिधर ब्रेक मारना चाहे मार के खड़ा हो सकता है। पुलिस वाले का सर को देख के खामोश जाता है। सही है ना? अगर जब तक हमारा ये निज़ाम ऊपर से लेके सही तक नहीं होगा, नीचे वाला कभी से नहीं होगा। ऊपर अगर सही शक्ति होगी तो नीचे वाले ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सही। यार आप बताओ, आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है अपने शहर का? मुस्तकबिल पाकिस्तान का तो कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। पाकिस्तान का तो बेटा इंशाल्लाह बहुत शहर का तो होगा अगर आप ये सोचना शुरू करोगे मुस्तकबिल रोशन है। क्योंकि सबसे पहले तो ये सोच पैदा करो कि हमें जो है रोशनी की जानिब जाना है, तो आगे बड़े आ रहे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे ना। कौन नहीं जाने दे रहा? जो हमारे जो बड़े सियासतदान है सब बैठे हुए। मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा जैसे आप कहीं चलते हुए जा रहे हो, आपके ऊपर थप्पड़ मार दे, आप क्या करते हो उसके जवाब में? उसको थप्पड़ मार दे। आप क्या नहीं, आप चलते हुए जा रहे हो, आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मार दे, आप क्या करते हो? बोलूँगा भाई क्यों मारा भाई आपने थप्पड़? सवाल पूछोगे ना? जी बिल्कुल सही तो बात ये जब आपके वादे पूरे नहीं होते तो ये आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं पड़ता क्या एक तरीके से? तो इसका सवाल कौन पूछेगा उनसे जाके? हम ही पूछेंगे। तो कब पूछोगे? हम आप आए ना, अब आए आपसे। मेरा काम सिर्फ आवाज उठाना है, सवाल पूछना तो आपका काम है। कब पूछोगे सवाल? पूछेंगे ना, आज पूछेंगे, आप आए तो। कैसे आज पूछोगे?
हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, सैली कहाँ से पूछेंगे? मसाइल ये है कि जो यहाँ नालियों के गटर रोड पे निकाल के फिर कचरा फेंका जाता है, वही उड़ के हमारे खाने पीने की चीज़ों पे उनसे पूछते हैं यार ये कचरा निकाल के यहाँ क्यों फेंक रहे हो? इसके साथ गाड़ी होनी चाहिए, जैसे गटर का कचरा निकले गाड़ी में फेंका जाए। क्या कहते हैं उसके बाद भाई हमको जिनकी तनख्वाह मिलती है हम उतने काम करते हैं। अगर हमारे को हुकूमत गाड़ियाँ वाड़ी है तो हम कचरा उठाएं। लोग आपने दुनिया ने देखा होगा, गटर खोलेंगे, गटर का कचरा उधर रखेंगे, ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी, कचरा सूखेगा, वो हमारे खाने पीने की चीज़ें पे जाएगा। ये निज़ाम कौन बनाएगा? हम तुम गरीब लोग, हम 200-250 कमाने वाले नहीं बनाएंगे। जो हमसे वोट ले रहे हैं, जो हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं, जो तनख्वाह भंगियों को नहीं दे रहे, वो कर सकते हैं ये काम। सही है ना? और जो ये गाड़ियाँ रेडियाँ जो भी है ये बाहर निकलती है, हुकूमत कर सकती है। अगर हम रेडी वाले को बोले भाई ये रेडी पीछे कर, दुकानदार को बोले अगर दुकान भाई आपने सामान क्यों बाहर निकाला है, वो हमसे लड़ना खड़ा हो जाएगा। ये कानून कौन कर सकता है? पुलिस वाला कर सकता है या डंडे वाला कर सकता है? आप समझते हो कि आप नहीं कर सकते? आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हो कि आप अपने शहर के हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हुक्मरान नहीं कर सकता है? इंसान के अपना हिसाब किताब होता है, वो कर सकता है। सही। आप क्या कहोगे किस बारे में? यार मुझे बताओ कि आपके शहर के हालात हैं, ठीक है, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जिससे बात करो कहता है कि हुक्मरान की जिम्मेदारी बनती, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ठीक है। ये साहब कह रहे हैं कि मैं आज से सवाल उठाऊंगा, पहले तो मैं नहीं उठाता था, मैं तो थप्पड़ कोई मार दे तो मैं सिर्फ सवाल उससे पूछता था, मेरे वादों के ऊपर कोई थप्पड़ मार दे मैं उससे सवाल नहीं पूछता था। आप मुझे बताओ कि क्या हुक्मरान ही सिर्फ जिम्मेदार है? मतलब कि अभी मैंने एक मिसाल दी, और यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है कि सियालकोट की मिसाल दी मैंने उसको, कि वहाँ के लोगों ने बड़े मारा सियासतदानों को, और वहाँ के खुद लोगों ने काम करके अपने शहर को बदल दिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता सखर के साथ। मतलब ये तालीम और अदब और तालीम का गहवारा हुआ करता था ये शहर। आज यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा कौम शायद किताब भी नहीं पढ़ सकती होगी। तो क्या करें अब क्या कहोगे सारी सूरत हाल के बारे में? खुद कुछ करोगे शहर के लिए? भाईजान, पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हमारी जो नस्ल में अब एक बात आ गई है, वो ये कि हम यही चाहते हैं कि जो भी काम हो तकरीबन दूसरों पे हम डाल देते हैं, भले अपना घर ही क्यों ना हो, हम दूसरों पे डाल देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी खुद महसूस नहीं करते हैं। जो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, जब हम अपने घर की ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं, शहर की कौन ज़िम्मेदारी महसूस करेगा? इसलिए हमें चाहिए, ये आप परफेक्ट बात सही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम जो है हमें एक चेंजिंग आनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं मतलब कि भाई हुक्मरान है, कोई ज़िम्मेदार, कभी नाजिम आ जाता है तो नाजिम को बोल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कमिश्नर आ जाता है तो फिर कमिश्नर ही होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमें ये चाहिए कि जो भी हालात हों हम गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट करें, और कुछ हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है। ये गाड़ी खड़ी है, अब आप देखें ये गाड़ी खड़ी है तो हम बीच रोड पे खड़ी कर देते हैं वो गाड़ी, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। मतलब कि हमें भी और साथ साथ हुकूमत को साथ ये दोनों काम होने चाहिए। दोनों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर को बनाने में मेन किरदार हमारा होना चाहिए। एक बच्चा होता है, उसकी तालीम की जिम्मेदार उस्ताद, सिर्फ उस्ताद नहीं होते हैं, उसकी जिम्मेदार उसके माँ बाप भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। इसी तरह बिल्कुल ये जो मैंने मिसाल दी यही बात है। बिल्कुल सही। सर आपसे पूछूंगा, आपको अपने शहर को अगर बेहतर बनाना हो तो क्या करोगे उसके लिए? बनाने वाले हुक्मरान हैं, बनाने वाले हुक्मरान हैं और रहने वाले आप हो। रहने वाले हम तो सब्र कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं। आप शालीमार की तरफ चले जाएं, गाड़ी खाते की तरफ चले जाएं, देखें पूरे शहर में यार गाड़ी, सड़कों पे गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है ना, सड़क पे कचरा आप फेंक रहे हो, ठीक है, वोट भी आप जाके डाल रहे हो, सब कुछ तो आप कर रहे हो, तो फिर जिम्मेदार हर चीज़ का हुक्मरान कैसे हो गया? हुक्मरान जो ये हो गया ना, जैसे मतलब सड़क पे आपको सीधा चलाने के लिए हुक्मरान आके बताएगा, ये आपको खुद पता होगा मैं सीधा जाना है यार, मैंने उल्टा नहीं जाना, सीधा। ये जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं, इनके लिए स्टैंड होना चाहिए कोई। किसी शहर में ऐसा है, ये इधर मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं 24 कलाक, जो खड़ी करके जाते हैं उससे सवाल क्यों नहीं पूछते कि यहाँ क्यों खड़ा किया? क्या हम कैसे मना कर सकते हैं? लड़ने को तैयार हो जाते हैं, 24 घंटे हरासमेंट में रहते हैं, क्या पता किस गाड़ी में क्या लगा हुआ है, जीना हराम हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए ना, उस हवाले से तो आपको ज्यादा सवाल उठाना चाहिए भाई, इस इलाके में गाड़ी ना खड़े, मुझे क्या पता तुम्हारी गाड़ी में कौन होता है? ट्रैफिक वाले खड़े करवा देते हैं। सही सही। क्या कह रहे हो? मैंने कहा ट्रैफिक वाले उनको कुछ नहीं कहते हैं, कोई जानने वाला होता है, कोई पैसे ले लेता है, कोई ऐसे खड़ी कर देता है। हाँ मर्जी, मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, जब देखो तुम जैसे बकरियों से ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, बकरियों से ज्यादा। अच्छा मुझे कोई इस बात का जवाब देगा कि अब इस शहर के हालात में तब्दीली कैसे आएगी? कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकेगा? ये तब्दीली जब तक ये चोर सज़ा नहीं दी जाएगी जेलों में। 64 साल से इन्होंने शक्कर शहर के लिए वादा किया है, इन्होंने शक्कर शहर को बनाना है, आज तक 64 साल में शक्कर शहर को बनाया नहीं है, उजाड़ दिया है। बिल्कुल सही। हमेशा इन्होंने जेलों में भी सज़ा काटी है, दोबारा हुकूमत में आ गए,
दोबारा वोट ले लिया, दोबारा कुर्सी पे बैठ वोट गए। भी- आपने दे भी दिए हमने दिए नहीं, और अब के दोबारा वोट भी दोगे? नहीं देंगे हमेशा। सही सही सर, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पिछली हुकूमतों से इस हुकूमत में शक्कर के काम हुए। आप देखिए, मीनारा पे जाएं वहाँ रोड बना हुआ है, हाई कोर्ट साइड पे जाएं वहाँ के सारे रोड बने हैं, वहाँ पार्क बन रहे हैं। सर मैं शहर जब में मैं जब इस शहर में दाखिल हुआ ना, मैंने भी दौरा किया। 8 साल जो मैंने नाज़मी देखा कि सिस्टम, 8 साल आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट तो मुझे जो ना रुके हुए नजर आ रहे हैं सालों बने साल हुए के। बने हुए बिल्कुल बने हुए कंप्लीट हैं। 8 साल जो पिछले नाज़म का दौर था उसमें कुछ नहीं हुआ। 10 साल से ये पीछे चला गया। इस बात से इत्तेफाक अब वो करेंगे 2 आप साल लोग में कि क्या होगा? नाज़िम के दौर, नाज़िम का दौर जो है उसमें कुछ नहीं हुआ। नाज़िम के दौर में बेहतर काम शुरू हो गए थे। सर ये कह रहे बेहतर काम शुरू हो गया। नहीं हुआ। अब मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मैं आपको गिनवाऊंगा। सखत मीनारा रोड बना हुआ है, हाई कोर्ट के रोड दोनों साइड से बने हुए हैं, उधर पार्क बन रहा है, ऊपर जहाँ शालीमार का रोड बना हुआ है, नेशनल स्टेट बैंक का रोड बना हुआ है, सारे रोड बने हुए हैं। हाँ, हम शहरियों का भी फर्ज है कि कुछ अपनी भी करें। से कितने लोग इत्तेफाक बिल्कुल, करते हैं कि काम कमिश्नरी हुआ है। निज़ाम, यहाँ पे हाथ खड़ा करके बताएं कि कमिश्नरी निजाम से जो है शहर में काम हुआ है, कौन कितने लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जरा हाथ खड़ा करें, कोई है? आपको लगता है कमिश्नरी निजाम ने काम किया है? आप में से कोई और है? आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हो? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल करते। पिछले दौर में नहीं हुआ। 10 साल से 8 साल नाज़िम का दौर था, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सारे रोड टूटे हुए। उसी टाइम के तो टूटे हुए रोड। शहर में ये घूमने के लिए एक भी तफरी नहीं है। आप हैदराबाद में चली जाओ, हैदराबाद बेहतर है शक्कर शहर से। शक्कर को तो उजाड़ दिया, बिल्कुल पार्क नहीं है शक्कर में घूमने के लिए। आप ऊपर चली जाओ, कासम पार्क का पार्क देख लो, क्या हालत लगी है, बदतर हालत लगी है। शक्कर का मेन इलाका है, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं शक्कर। ये उजाड़ दिया उसको, पार्क को। ताश खेले जाते हैं, हेरोइन पी जाती है, चर्च पी जाती है, उधर कुछ भी काम नहीं हुआ। आप मेन पार्क है। एक सेकंड नाज़रीन, बहुत गर्मा गर्म बहस यहाँ पे शुरू हो गई है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हम शक्कर के घंटा घर के सामने मौजूद थे। हमने शक्कर के मसाइल के हवाले से बात की। इस शहर में बेशुमार मसाइल हैं और हमें ज़रूरत है कि हम खुद अब कुछ कदम उठाएं और अपने शहर के हालात को बेहतर बनाएं। इसी के साथ साथ अदील शाहिद मांग रहा है, पाकिस्तान से इजाज़त मांगता है। और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।